चांगली बाब आहे की ते दोघे फॉर्म मध्ये आता सर्व प्लेयर येतात म्हणजे चांगलीच गोष्ट आहे. काही बदल केलाय संघामध्ये? हा आता कासिम येणार आहे मग एक बदल आहे. आणि उपमहापौर चषक अतिशय चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहे. ही स्पर्धा कशा प्रकारे एन्जॉय केलाय? एकदम खूप सुंदर आयोजन आणि नियोजन त्यांच्या कमिटीचा मी खूपच आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथे खेळण्यासाठी संधी दिली आणि खूपच सुंदर आयोजन केलेलं आहे. Thank you and all the best, Suraj. So news from the toss, Raju, the captain of Ahmed Sports, won the toss and they will be bowling first. Back to commentary box.
खासतौर पर मैंडेटरी पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, ये देखना रोचक होगा। विकेट को आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं नमी जरूर नजर आ रही है, थोड़ा सा गीला विकेट, जिस तरह से अहमद के कैप्टन ने भी कहा था। अब सवाल यह है कि क्या गेंद शुरुआती ओवर्स में स्विंग होगी। बबलू एक अनुभवी गेंदबाज है अहमद स्पोर्ट्स के पास। मोहसिन ने कल लाजवाब गेंदबाजी की, इस सत्र का सबसे अच्छा बॉलिंग विश्लेषण उनके नाम। 2 ओवर में 5 रन देकर 6 सफलताएं हासिल की। युतिका स्पोर्ट्स की तो मानो कमर ही तोड़ दी थी। हालांकि कासिम बाबू इस टूर्नामेंट में नहीं खेले हैं बालाजी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कमी उनकी खेलने नहीं दी है अन्य गेंदबाजों ने। भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। हमारे सभी टीवी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। सारा दारोमदार हो सकता है अहमद स्पोर्ट्स की गेंदबाजी का। बबलू वार्म अप करते हुए हाजी समझ से टेंट से गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंपायर फारूक बर्डी ने कहा प्ले और खेल की शुरुआत। बबलू पहली गेंद लेकर सोमनाथ के लिए, बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया, गैप नहीं ढूंढ पाए, 1 रन जरूर। तो तेवर आक्रामक रहते हैं बल्लेबाजों के, पहली गेंद पर भी वही देखने को मिला। हालांकि प्लेस नहीं कर पाए थे अपने शॉट को, मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए सिंगल बनाया पहली गेंद पर। खाता खुला बालाजी स्पोर्ट्स और सोमनाथ का। बबलू जो कि बहुत अनुभवी गेंदबाज है, लेदर क्रिकेट में कई बार उन्होंने अच्छे स्पेल किए हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017 भिवंडी। अब स्ट्राइक पर सूरज, राइट आर्म ओवर द विकेट बबलू। बल्ले का मोटा सिरा, ओहो डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से करीबी मामला हो सकता था। बाल बाल बच गए वहां पर सोमनाथ। काफी जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन पैर चले नहीं, क्रीज में से ही बल्ला चलाने की कोशिश की थी। सूरज ने मोटा सिरा लगा था, शॉट थर्ड मैन की तरफ चली गई थी 1 रन के लिए। दोनों भी बल्लेबाजों का खाता खुल चुका है। बालाजी स्पोर्ट्स का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार हाफ वाली उछाल दिया उसको, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन।
बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। हमारे बीच सम्माननीय मानिक गायकवाड़ जी और जनाब इश्तियाक भाई आ चुके हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। इस बार जाने दिया गेंद को, अंपायर की तरफ देख रहे थे आशा भरी निगाहों से। सोचा सोमनाथ ने कि वाइड होगी, लेकिन नहीं, लाइन के अंदर थी। फारूक बर्डी काफी अनुभवी अंपायर, उनके साथ गोकुलदास पाटिल इस समय स्क्वायर लेग पर, और चेक के लिए तीसरे अंपायर फैज रईस। ऑन दी अप उछाल दिया है गेंद को, फील्डर बाउंड्री की तरफ है, अंदर आते हुए बढ़िया कैच। बैलेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बैलेंस बहुत अच्छा था फील्डर का। वाइड स्टेप मिड विकेट बाउंड्री पर। आने के बाद आउट हुए सोमनाथ। एक अच्छा शॉट खेला था उन्होंने 6 रनों के लिए। लग रहा था कि आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। पहली सफलता मिली है बबलू और अहमद स्पोर्ट्स को। नए बैट्समैन आकाश, रिवर्स स्वीप, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। एवन मॉर्गन की तरह खेलने की कोशिश वहां पर सूरज की। डॉट बॉल से ओवर समाप्त हुआ, सफल ओवर की समाप्ति। बालाजी स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर विवश 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मॉर्गन से याद आया कल का जो मैच रहा था कटक के बारामती स्टेडियम में। क्या मैच रहा भारत और इंग्लैंड के बीच में। 2-0 से भारतीय टीम आगे हो गई सीरीज में, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मैच रहा था। बहुत अच्छा फाइट इंग्लैंड की ओर से भी देखने को मिला। युवराज सिंह के 150 और धोनी के 134 रनों की बदौलत भारत ने 381 रन बनाए थे। जवाब में 366 रन बना पाई इंग्लैंड की टीम। जेसन रॉय और मॉर्गन की शानदार पारियां इंग्लैंड की ओर से कल रही थी। एक बार फिर से लौट चलते हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 की ओर। गेंदबाजी के लिए अब नासिर खान आते हुए। कदमों का सहारा, फुल टॉस गेंद थी, मोटा सिरा, निशाना चूकता हुआ शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी का। 1 रन पूरा। अकिल थे वहां पर, गेंद को सफाई से फील्ड किया था, लेकिन विकेटों पर निशाना साध नहीं पाए। लूजनर थी, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ नासिर को। फुल टॉस कर बैठे थे, क्योंकि बैट्समैन आगे निकल रहे थे। थोड़ी ऊंची फुल टॉस उनको मिली। बल्ले का फेस थोड़ा सा खुल गया था, जिसकी वजह से बाहरी सिरा लगा। बायात के बैट्समैन सूरज के लिए ओवर द विकेट आते हुए। बेहतरीन शॉट, 6 रन।
सूरज अक्षय खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक फिर से मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। जूसी हाफ वाली ऑफ स्टंप के बाहर जगह भी मिली, इनफील्ड के ऊपर से उछाल दिया था। बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव 4 रनों के लिए। 10 रन पिछली 2 गेंदों पर आ चुके हैं। महंगे साबित होते हुए अपने पहले ओवर में नासिर खान एक हैट्रिक ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर से एक और बाउंड्री, शानदार बल्लेबाजी। उसी तरह की गेंद थी, आगे रख रहे हैं, हाफ वॉलीज कर रहे हैं, जिसका लाभ उठा रहे हैं सूरज जोशी। विकेटों के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, बल्कि चारों तरफ अच्छा खेलते हैं मैं कहूंगा। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, दोनों में माहिर है सूरज जोशी। बालाजी स्पोर्ट्स की कैप्टन, एक आक्रामक पारी खेलते हुए 15 पर खेल रहे इस समय, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। 7 रन बनाकर सोमनाथ आउट हुए थे, 1 रन बनाकर अक्षय खेल रहे हैं। कुल स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे वहां पर नासिर। इससे पहले भी उन्होंने एक हाफ वाली की थी ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से वही गेंद दोहराई उन्होंने, नतीजा भी वही, स्ट्रोक भी लगभग वही था। चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन राजू की। बबलू ने अच्छा ओवर किया था, एक छक्का जरूर लगा था उनके ओवर में, लेकिन वापसी बहुत अच्छी की थी उन्होंने। इस बार फुल टॉस बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। एक और बाउंड्री वाली बॉल थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे, सिंगल पूरा किया। अपनी लय में नजर नहीं आ रहे नासिर खान। जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो चीज अभी तक उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आई है। पहली गेंद जो अक्षय को की थी वो भी फुल टॉस रही थी। अभी तक 3 फुल टॉस गेंदें कर चुके हैं, 2 हाफ वालीज। ये उनके बॉलिंग का विश्लेषण है अभी तक का। ओवर की आखिरी गेंद पेविलियन छोर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अक्षय के लिए। ड्राइव किया, कैच छूटता हुआ मिड ऑन पर, सीधे मिड ऑन के हाथ में आ रही थी। मौका गवाते हुए मोहसिन, और ये काफी नुकसानदायी हो सकता है अहमद स्पोर्ट्स के लिए। आ रही थी गेंद, पैरों के सामने से उछाल दिया था, ओवर पिच गेंद थी। ओहो हो, डीप होकर आ रही थी, कोशिश जरूर की थी लेकिन हाथों में नहीं रख पाए। जीवनदान मिला अक्षय को। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काट लिया था पहले ही, जैसे स्ट्रोक खेला गया था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। बेहतरीन कैच, अक्षय लौटते हुए पेविलियन की तरफ।
द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी डीप होकर आ रही थी, लोअर फुल टॉस की तरह हो रही थी। उछाल दिया था उसको सीधे फील्डर के पास। शेबू ने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच लिया। दूसरी सफलता अहमद स्पोर्ट्स के नाम होती हुई। 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बालाजी स्पोर्ट्स। इसके बाद होने वाला मैच एक और क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा जानवी स्पोर्ट्स और सहारा इंडियंस के बीच में। देखना मत भूलिएगा, सहारा इंडियंस के कैप्टन करण हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी तुरंत पहुंचना है, टॉस बॉक्स में तैयार रहना है दोनों भी टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए। जैसे ही बालाजी स्पोर्ट्स की पारी समाप्त होगी हम टॉस करेंगे। नए बैट्समैन सुजीत पाटिल, कल क्या बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने महिंद्रा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। संकट की स्थिति में जब टीम थी, बल्लेबाजी के लिए आए थे, शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन 27 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली। मोहसिन विकेट टेकिंग गेंदबाज, कल 6 विकेट लिए थे, आज भी विकेट लिया पहली गेंद पर। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से बल्ले का थोड़ा सा फेस खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है ऑफ साइड में। मिसफिल 2 रन। जिस तरह से सूरज खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच होगी कि आखिर तक खेला जाए, और यदि वो आखिर तक खेलते हैं तो एक अच्छा स्कोर बालाजी स्पोर्ट्स निश्चित रूप से बना सकती है। हाजी समझ से टेन से गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन। इधर शॉट ऑफ लेन थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, केवल 1 रन। खेल थोड़ा सा धीमा होता हुआ इस ओवर में। पहले ओवर में 8 रन आए थे, दूसरे ओवर में 17 रन बनाए थे बालाजी के बल्लेबाजों ने। मोर्चा खोला था नासिर के विरुद्ध सूरज ने। कुल मिलाकर 42 टीमें खेली है इस डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में, उसमें से अब 8 बची है, जिसमें से 4 आज चली जाएंगी। कल 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला आप देखेंगे। इस बार गेंद को आने दिया, बैकफुट पर खेले थे, लेकिन स्वीपर मौजूद है ऑफ साइड में, सिर्फ 1 रन। अच्छा शॉट था। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 29 रन। खाता भी खुला इस सिंगल के साथ सुजीत पाटिल का। कमेंट्री बॉक्स में आज पहली बार मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर कमेंटेटर, हरफन मौला कमेंटेटर सिद्दीक भाभी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय गरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहसिन की ये गेंद बहुत ही खूबसूरत कट, लेकिन फील्डर तैनात है डीप में। काफी जगह दी थी, और पिछली कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रख रहे हैं मोहसिन। Yes, yesterday Mohsin ball excellent, but this time he ball wide of the off stump. Lot of width given by bowler. हालांकि अच्छा ओवर अभी तक रहा है अहमद स्पोर्ट्स के लिए। एक सफलता मिली है मोहसिन को, सिर्फ 5 रन दिए हैं। स्कोर 30 रन। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आती हुई। फुल टॉस आड़े बल्ले से खेला उसको। डीप में खिलाड़ी तैनात है। दूसरे की कोशिश, बहुत तेज दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय दौड़। 2 रन पूरे। ओवर समाप्त हुआ तीसरा। 32 पर 2 बालाजी स्पोर्ट्स। Yes, Ajay Garat, I think end of the third over 32 for the loss of 2 wickets. You are watching the first quarter final between
Balaji Sport and Ahmed Sport. This is the tally of today's matches. बिल्कुल आज 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने जिनकी रूपरेखा आपके सामने नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मौसम है, सुबह की हवाएं नहीं चल रही है और आसमान में कहीं ना कहीं दूधिया बादल चल रहे हैं। टॉस को जीता था आज सुबह के अहमद स्पोर्ट्स ने, फील्डिंग करने का फैसला किया था। Ajay, I think end of the third over score is 32 for the loss of 2 wickets. Suraj showing his class is the captain of Balaji, Suraj Joshi, who played superb knock so far. Not much sunshine on the ground now. Yes, today is the overcast condition. There is a cloudy day, and it's going to be Bablu. Turn from VIP end, right arm over the wicket, facing him Suraj Joshi, who is on 20. Terrific batting. This time white signal from umpire. So one more to total now. His score moves up to 3-3 for the loss of 2 wickets. Here goes Bablu. Right arm over the wicket, facing him Suraj Joshi. Sun has gone behind the cloud. This time try to swing das ball. Chance of run out. Both fielder. Oh, Sujit Patil survives there. What is going on there? That was a big mix-up from both batsmen. I think this is the worst fielding performance from Ahmed Sports. Chance of run out on both ends. His score is 3-3 for the loss of 2 wickets. Lack of communication from both batsmen there. Luckily for Sujit Patil. Yes, 33 for the loss of 2 wickets. Bablu. But this time mighty blow. There is a fielder in deep, but overhead the mid wicket for 6.
but with the stroke batsman threw for one, and that marks end of the fourth over. Balaji right on top now, 43 for the loss of 2 wickets. 4 ओवर की समाप्ति 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अजय गरत कहीं ना कहीं ये टोटल अगर अगली 2 ओवर में 65 के ऊपर जाता है तो फिर कठिनाइयां हो सकती है। ये देखिए प्लेस पवेलियन को दिखाया जा रहा है। सोमनाथ ने आउट होने से पहले 7 रन बनाए, आज भी एक 6 लगाया। अक्षय ने आउट होने से पहले 2 रन बनाए। सुफियान शेख को दिखाया जा रहा है। नितिन, विनोद पाटिल, पीछे की रो में आफ्ताब, अवी पाटिल। अवी के बारे में तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बालाजी बहुत स्ट्रगल करके पहुंची, सुपर ओवर से उस्मानिया को हराया था और उनका क्या मुकाबला रहा था नवाब के सामने। काफी संघर्ष इस ग्राउंड पे लगातार एमजे ट्रॉफी के बाद आगे बढ़ रही है। एमजे ट्रॉफी में रनर्स रही थी बालाजी। दोस्तों आज 20 जनवरी है और आज ही के दिन 1968 में जन्म हुआ था जूनियर मरे का, और आज ही के दिन 1883 में ब्रेंस ने हैट्रिक लिया था। तेज गेंदबाज बर्न्स ने हैट्रिक पूरा किया था, जो कि दूसरा हैट्रिक था। मोहसिन आगे रखा था ड्राइव करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। कल मोहसिन का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। सीजन की सबसे अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर 5 रन और 6 विकेट। फील्डिंग में काफी गलतियां हुई है अभी तक के खेल में अहमद स्पोर्ट्स से। मोहसिन छोटी गेंद, पुल, हुक किया गेंद को, 6 रन। बढ़िया शॉट, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको पिक किया था सुजीत पाटिल ने। हालांकि पूरी तरह से नियंत्रण में शॉट को नहीं खेला था, कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी। ये देखिए आंखें भी अट गई थी वहां पर और गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। स्कोर इस वक्त 53 पे पहुंचा है। अच्छा स्कोर बालाजी स्पोर्ट्स के लिए नजर आता हुआ। अभी भी 10 गेंदें यहां से शेष है, विकेटें काफी हाथ में हैं, दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, सुजीत पाटिल और सूरज जोशी। शाहिद खान हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आज जो मुकाबला है वो भी बहुत बड़ा मुकाबला है। मोहसिन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा स्लॉक किया है, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। ऑफ द मैच थे सुजीत और आज सुबह ही टूट पड़े अहमद स्पोर्ट्स के गेंदबाजों पर। वो पूरे एतमाद से नहीं खेल पाए थे, लेकिन ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्लॉक स्विप, 6 रन। खारबाव से कल्पेश ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है बालाजी स्पोर्ट्स को। क्या बल्लेबाजी हो रही है। कल मोहसिन का दिन था, आज सुजीत का, और मजबूत कड़ी पे वार कर रहे हैं सुजीत। एक और, लेकिन मैदान के बाहर नहीं जाएंगी, जमीन के सारे गेंद आउटफील्ड में पहुंची है। हालांकि बल्ला बहुत तेज स्विंग किया था वहां पर। 1 रन से स्कोर 60 रनों पे पहुंचा है, 60 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सुबह के पहले ही मैच में जब 60 या उससे अधिक रन बनते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 6 ओवर के खेल में अभी भी 1 ओवर है, इस ओवर के बाद फिर से छक्का जड़ने की कोशिश, लेकिन अंदर लगी बल्ले के। गजब की बल्लेबाजी सुजीत और सूरज की, जबकि सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ। मोहसिन महंगे साबित हो रहे हैं। बालाजी टीम को हर टीम ने चुनौतियां पेश की,
पहले नवाब ने, फिर बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड, परफेक्ट गेंद, सूरज आउट, ऊपर खेल बैठे, क्लीन बोल्ड। कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतने की कोशिश। ग्राम पंचायत सूरज कामले, ग्राम पंचायत मापोली ने इस वक्त बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। ये देखिए ऊपर खेल बैठे, अपने आप को यॉक कर लिया था, क्लीन बोल्ड। गोवा से नरेंद्र ने सूरज और सोमनाथ और बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। अहमद ने निजामपुरा से इस वक्त अहमद स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है, स्पेशली अकबर को। इस मरतबा खूबसूरत गेंद, सुफियान बीट हुए उस पे। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए फ्लाइट किया था, आगे रखा था, बहुत खूबसूरत गेंद थी, 3 विकेटों के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज सोमनाथ 7, सूरज 29 और अक्षय 2। पूरे ग्राउंड को दिखाया जा रहा है। जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और सारा इंडियंस के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। सुजीत पाटिल काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं, 2 छक्के जड़ चुके हैं। ये ओवर भी काफी महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये घमासान जद्दोजहद गेंद और बल्ले के बीच में। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन सुजीत के विरुद्ध, क्योंकि सुजीत ऑन साइड पे ज्यादा स्ट्रोक्स लगाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वहां पर प्रोटेक्शन किया गया है, बहुत ज्यादा घेराबंदी की है। आखिरी ओवर, अकबर की पहली गेंद बैकफुट पे गए, सीधा कवर पॉइंट पर कट शॉट, आउट हो गए सुजीत। बैक टू बैक 2 झटके लगते हुए बालाजी को, दोनों स्ट्रेट बैट्स। जरूर थी, लेकिन सीधे कवर पॉइंट के हाथ में खेल बैठे। ये देखिए काफी जगह थी वहां पर, कट किया। और आपने देखा कि बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी थी, काफी निचले सिरे पे लगी थी। गोवा से फ्रेंड्स ग्रुप ने बालाजी को, निकेश पाटिल ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। हुसैन राजस्थानी ने भी बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा, और स्पेशली सुफियान शेख को। देखना है कि 5 गेंदें बची। ये जो बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, अभी कई साल से देखिए, जब भी बालाजी को उनकी बल्लेबाजी की जरूरत रहती है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए उन्हें मैं मर्द बहरान, मैन ऑफ क्राइसिस कहता हूं। खेल की शुरुआत होती भी अकबर का सामना करेंगे। अभी यहां से बालाजी जरूर चाहेंगे कि बची हुई 5 गेंदों पर कम से कम 10 रन आए। आज मौसम काफी अबड़ा आलूद है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। काफी समय लिया जा रहा है। अकबर अभी के लिए, धीमी हवाएं बह रही है। फुल टॉस गेंद, स्लॉग किया गैप में, 4 रन। ये अभी का क्लास है और ये अभी पाटिल का शॉट है। रहता है उनके स्ट्रोक में, लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर की, 2 खिलाड़ियों के बीच में से। शॉट को देखिए अजय करत, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिवर्स ग्रिप पकड़ा था उन्होंने। बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। रिप्ले फिर से
हम देखना चाहेंगे उस शॉट का। बहुत लाजवाब स्ट्रोक, ये देखिए ग्रिप बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। चौसठ पे पहुंचा है बालाजी स्पोर्ट्स का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। रवि शम से जुड़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग कैप्टन, और जानवी के लिए अच्छा मौका है, सारा इंडियंस के लिए अच्छा मौका है, बालाजी के लिए अच्छा मौका है और अहमद के लिए अच्छा मौका है। एक टीम तो चारों में से फाइनल की तरफ कूच कर सकती। इस मरतबा बैकलीफ को नीचा किया था, अच्छी गेंद थी, वाइड ऑफ डीप मिड ऑफ खेला, 1 रन। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहती है सिद्दीक भावे। कुछ खिलाड़ी यदि आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं तो बल्ला भी बदलते हैं, कभी कभी नया बल्ला लाते हैं, उससे भी फॉर्म में आने की कोशिश होती है। नहीं, लेकिन जब तक आपका खेलने का अंदाज सही नहीं है, आपका फुटवर्क सही नहीं, आपकी टाइमिंग सही नहीं, आपका होमवर्क प्रैक्टिस सही नहीं, तो आप कुछ भी करें। खास तौर पर आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अकबर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा सुफियान को डाउन द ग्राउंड खेला है, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, उस पर अच्छा शॉट और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। 67 रन बनी। ये देखिए गेंद में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, पूरी लंबाई की गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला था उसको सुफियान ने। 67 रन हो चुके हैं बालाजी के। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। अकबर सामना करेंगे सुफियान शेख, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फ्लाइट गेंद भेज दिया गेंद को मिड विकेट के बाहर, 6 रन। सुफियान शेख और ऐसी गेंद, नतीजा वही जो आपने देखा। नियंत्रण कहा था, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए क्यूसी फुल टॉस, और इतनी जिनमें ताकत हो तो गेंद बाहर जाना ही थी। लेग ब्रेक किया था, बीट किया सुफियान को, और फिर से सुफियान रन आउट। इसके साथ पारी भी समाप्त हुई बालाजी। बहुत बढ़िया लेग कटर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ टर्न हुई गेंद। तो कुल मिलाकर बालाजी स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 73 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और 74 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अहमद स्पोर्ट्स के सामने। और कल महिंद्रा के सामने 73 चेस किए थे, आज अहमद स्पोर्ट्स के सामने बालाजी ने 74 रनों की चुनौती रखी। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और खेलने वाली टीमें पंडित कुलवी फैम टीम, जानवी स्पोर्ट और बबन पाटिल फैम टीम, सारा इंडियंस। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। सारा इंडियंस के कैप्टन करण और जानवी के कैप्टन रवीश। मैं इश्तियाक भाई से कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। इश्तियाक भाई हमसे जुड़ते हुए, उनके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं।
हेड कहना है वहां पर, और टॉस को जीता है सारा इंडियंस ने। करण, ये बताइए कि सारा इंडियंस की जो गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है, हर तरह से सहारा मिलता हुआ, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है कि मौसम ऐसी है और गेंदबाजी से आप लाभ उठाना चाह रहे हैं, या प्री प्लानिंग सोच कर आए थे कि टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग करेंगे? प्री प्लानिंग भी सोच कर आए थे, और पिच में नमी रहेगी, वो हिसाब से फील्डिंग करना बेटर रहेगा। ये बताइए, जानवी स्पोर्ट जो कि बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग साइड भी है, शाहिद खान अच्छे फॉर्म में है, अहमद बलेरे अच्छा खेल रहे हैं, इस टीम को आप कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 50 अंडर तक रोकेंगे, और अच्छी बॉलिंग करेंगे तो मैच जीत पाएंगे हम लोग। क्या अपेक्षा रखते हैं इस अहम मुकाबले में सागर और महेश से? जरूर। और ये बताइए कि सारा इंडियंस इस मैच को देखकर कल सेमीफाइनल की तरफ देख रही? जरूर, सहारा इंडियन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ये इस मैच को जीत के हम लोग आगे के लिए अच्छा खेल कर सकते हैं। आपने डेप्यूटी मेयर कप को किस तरह एंजॉय किया खेल से, और आपका अनुभव क्या रहा? डेप्यूटी मेयर एक अच्छी ट्रॉफी है, और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ये टूर्नामेंट चालू रहे, और ये टूर्नामेंट का नाम डेप्यूटी मेयर से मेयर ट्रॉफी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रविश, सुबह में जब नींद खुलती है तो मैच की प्लानिंग होती है। आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, टॉस हारे हैं, जीतते तो क्या करते? जीतते तो मैं पहले बैटिंग करना चाहता, ठीक है। कल ही प्लान हुआ था टीम मैनेजमेंट का कि सारे इंडियन के सामने कल टॉस अगर जीतेंगे तो बैटिंग करेंगे, और बहुत अच्छी बात है कि पहले बैटिंग आ गई। आपको मनचाहा शोभा मिला है, लेकिन ये बताइए, कहीं ना कहीं पिछले मैचेस हम देखते हैं आपकी बैटिंग थोड़ा बहुत कमजोर नजर आ रही है। अच्छे स्टार्ट के बाद आप मापोली में पिछड़ गए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। ये बताइए कि क्या उम्मीद रखते हैं अपने बल्लेबाजों से कि कितने का लक्ष्य दे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वसीम अबू साद सामने वाली टीम को चेक करे? इंशाल्लाह ताला 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे ताकि बॉलर पे कोई प्रेशर ना रहे। और रही बात बैटिंग की, तो अच्छा से अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। रविश किस नंबर पे आएंगे? वो तो टीम सीजन के हिसाब से रहेगा, जैसी पोजीशन जिसकी रहेगी। सब अच्छे फॉर्म में है, बहुत मेहनत की है डिप्टी मेयर के हस्ते। और पहले तो मैं कहना चाहूँगा डिप्टी मेयर ऑर्गेनाइज इरशाद भाई, हाजी भाई, अमित भाई, अहमद भाई और जितने ऑर्गेनाइज कमेटी है सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अकील और राजू का भी नाम भी लेना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र दूसरे सेमीफाइनल पे, क्योंकि आगरी राजा कप में आपने सेमीफाइनल खेला था। इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। एक क्वार्टर खेल चुके हैं, एक सेमी खेले है, और बाकी सब मैच बहुत क्लोज आ रहे, अच्छी टीम से आ रहे। ये टूर्नामेंट में इंशाल्लाह ताला ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। All the best, sir. Ravish, the news from the toss box is Sahara Indian won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. Thank you very much, Siddiq Bhabe. Back to the ground. All the players of Balaji Sports are on the field there. They have done well with the bat, with the courtesy of their captain Suraj Joshi. 29 was his contribution in Balaji Sports inning. They have made 73 runs, loss of 6 wickets in their 6 overs. Now 74 runs to win for Ahmed Sports. Umpires Faiz Rais, Farooq Bardi and Gokuldas Patil. 2 openers also going in the middle now. Latif with Captain Raju. Well, now big responsibility on the shoulders of both openers. Latif is in good nick. He has played some good innings for Ahmed Sports. Latif played well against Utica Sports
He made 32 unbeaten. So it's come here with a lot of confidence, taking the strike for the first ball. And it is going to be Nitin to open the bowling for Balaji Sports. Yet another experienced campaigner. Both batsmen are also very experienced. It is going to be a very interesting contest between bat and ball in first over. It's power play in progress. 5 fielders on the offside in the ring and 4 fielders on the onside. First ball. Top edge, balloon in the air, and Sufyan takes the catch. What a start for Balaji Sports. आज तो दिन ही अच्छा है बालाजी स्पोर्ट्स का, यहाँ पे सुफियान ने पीछे भागते हुए उस कैच को अंजाम दिया है। मिस की हुक शॉट था, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, कोई गलती नहीं की सुफियान ने। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, ऊपरी सिरा लगा, बढ़िया कैच। That was a very false shot from Latif. He could have cut that one, but he tried to hook it. Got the top edge and nicely taken at short fine leg by Sufyan Sheikh. An early breakthrough for Balaji Sports. Ahmed Sports now not for one. New batsman coming in is Akil. He can be dangerous. He's got a lot of shots. It is very important to use the power play quite well to chase the target of 73 runs, 74 runs in fact, with inner clothes. Akil. Bowling from the Haji Samad set end. Nitin is having small bowling run up, right arm over the wicket. Or try to improvise. This is not a good cricket. कुछ अलग अंदाज है आज जिस तरह से खेले थे अकील। बहुत अच्छी गेंद थी और उसे स्कूप करना चाहते थे, पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे। That's quite not understandable. This time top of the bat in the vacant area. Good effort. Wonderful stop by Suraj. Just a single. That's not a good running. Yes, this is outstanding fielding from Suraj, right to him like 20 yards from his position. Look at that, hooks the ball around the off stump while in the air. Lot of distance from Suraj. Excellent stop and an excellent throw. Covered a lot of distance there to his right. Suraj Joshi is very alert and very agile. Nicely driven, but equally well stopped there by Qasim Babu. Yes, Qasim Babu is included for this game. So he's doing comeback. इस मर्तबा हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जारी 4 रनों के लिए। टिपिकल अकील स्ट्रोक। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरत हुक शॉट, 4 रन। अकील 5 पे पहुंचे और कुल स्कोर पहुंचा 6 रन। नितिन इस मर्तबा नजाकत बढ़ा हुआ स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग अभी की, डीप गली में 1 रन। 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, 1 ओवर की समाप्ति के बाद।
अभी भी अच्छा टोटल नहीं है जिस तरह का लक्ष्य अहमद स्पोर्ट्स के सामने रखा है बालाजी स्पोर्ट्स ने। You are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Trophy 2017. Good start here for Balaji Sports. MS Sports 7, loss of 1 wicket. You're watching Deputy Mayor Trophy 2017 Bhiwandi. That's good hit. Oh, what a effort. What a wonderful effort that is from Kasim Babu. मैं समझता हूं कि अगर ये कैच उनको मिल जाता तो इस सीजन का सबसे अच्छा कैच रहता, जबकि सुजीत पाटिल ने मापोली ट्रॉफी में जो कैच पकड़ा था उस कैच का भी रिकॉर्ड टूट जाता। ये देखिए हाफ वॉली पे लिया था और ये देखिए ओ हो जॉन्टी रोड्स की याद ताजा होती हुई जिस तरह गेंद के कैच लेने के लिए वहां पे लपके थे। हालांकि जो बेस्ट कैच ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड है वो सुजीत पाटिल और सुरेश पारदी के नाम है। दोनों कैच बहुत खूबसूरत थे। Would have been spectacular catch that one if had it taken, but excellent effort. Put the dive in to his right and saved couple of runs. बिल्कुल 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। Suraj again, this time driven square of the wicket, man down there, just a single on that occasion. Score moves up to 10 runs. Good thing for MS Sports that Akhil is middling the ball. सागर भुईर ने इस वक्त सूरज को ऑल द बेस्ट कहा है। देखना है कि सूरज जो कि काफी फोकस पे चल रहे हैं इस सीजन में, थोड़ा फर्स्ट एड की सुविधा की जाए ताकि कासिम बाबू थोड़ा अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं। That big dive got him injured. Injury to his left hand, I think. Yes. दोस्तों आज 20 जनवरी 1968 में जन्म हुआ था जूनियर मरे, वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बैट्समैन। और आज ही के दिन बिली बार्नेस इंग्लैंड के, उन्होंने हैट्रिक किया था 1883 में। आज हमारे बीच दोपहर के बाद रजा मुराद और शक्ति कपूर और सुहास खामकर रहने वाले हैं।
and wicket. In the run of the surface, lovely delivery from son of Bhiwandi, Suraj Joshi, who claimed the very important wicket of Raju. Thick leaning edge and well taken by wicketkeeper, and Ahmed Sport in trouble now, loses second important wicket for just 10. That's a brilliant piece of bowling from Captain Suraj Joshi once again. He's amongst wickets in this season, doing everything right for Balaji Sports, not only with the bat but also with the ball and also in the fielding department. Raju out for one. New batsman coming in is Akbar, the young and talented all-round cricketer he is. He can be handy with the bat, but now the situation is very pressurous situation for Ahmed Sports. They have lost early wickets. Using the fade punch very hard, nicely played. One bounce and over the boundary. 4 runs. He is the informed batsman. He is the informed batsman. Akbar used his feet, but wasn't a hop volley, and punch, a front foot punch over the mid off, racing all the way to the long off fence for 4. Starts in nice fashion, Akbar. Oh, this time cross batted shot. Another beautiful hit. 1 bounce and 4 more. This is the quality batting against Suraj Joshi, one of the big name in Taluka cricket. And have a look at that. 2 consecutive boundary hit by Akbar. He played a superb knock in first match. 39 runs. Look at that. Wasn't a bad delivery. Short and pull and powerful in the gap. 1 bounce across the fence for 4. And this is what they said, that attack is the best form of defense. Attacking cricket, attacking mindset of Akbar. Back-to-back fours. And he has transferred the pressure on the bowler now. 11 runs already from this over with 1 ball to go. Last ball of the mandatory power play. Suraj Joshi, left arm round the wicket. And he goes again, this time top edge. But luckily for the batsman, landed quite safely. Sufyan Sheikh after it. Couple of runs for the takings. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. सूरज बादलों के पीछे छुप चुका था और पिछली 3 गेंदे सूरज की भी छुप चुकी थी बल्ले के अकबर के पीछे. बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी. आखिरी गेंद पर हालांकि सफाई से तो नहीं खेल पाए थे, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं था लॉन्ग लेग की दिशा में. 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स. दस रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए यहां से बचे हुए 4 ओवर्स में 54 रनों की जरूरत. 13.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन बनाने की जरूरत अहमद स्पोर्ट्स को. अखिल फील्डिंग का मुआयना कर रहे समय अटैक पर आते हुए बायत के तेज गेंदबाज आफ्ताब. आफ्ताब ने अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में और काफी भरोसा जता रहे हैं कैप्टन सूरज जोशी उनके ऊपर. पावर प्ले खत्म होने के बाद तुरंत फील्ड को खोल दिया गया है. पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी. अपील कर रहे थे, काफी ऑप्टिमिस्टिक मैं कहूंगा, लेग बाय का इशारा.
उत्साहित वहां पर नजर आए गेंदबाज आफ्ताब। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद को पिच कराया था, पैर पर लगी थी। हल्के फुल्के सफेद बादल आसमान में, जिनकी वजह से तेज धूप मैदान में देखने को नहीं मिल रही है। फिर से भटकते हुए अपनी दिशा से वाइट का इशारा, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए शुरुआत में ही आफ्ताब। रन संख्या 22, 2 विकेटों के नुकसान पर। आज क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों का दिन है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी में। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, बेहतर दिशा थी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, बेहतर लंबाई भी, केवल 1 रन। सोमनाथ जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था, 7 रन बनाए आज। सबसे अच्छी पारी रही कैप्टन सूरज की बालाजी के लिए, 29 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले, और 20 रनों का योगदान सुजीत पाटिल का रहा था। बायात से ओवर द विकेट हाजी समझ से टेन से, फिर से लेग स्टंप के बाहर। ये अब समस्या आफ्ताब के लिए, 4 गेंदें की है जिसमें से 3 गेंदें उनकी लेग स्टंप के बाहर रही है। दो अतिरिक्त रन वाइड की मदद से, एक लेग बाय के रूप में, 3 कुल मिलाकर अतिरिक्त रन इस ओवर में बन चुके हैं। कासिम बाबू कुछ समझाते हुए, उनके बाएं हाथ पर चोट लगी जब उन्होंने कैच लेने की कोशिश की थी एक्स्ट्रा कवर में डाइव लगाते हुए। पुल कर दिया गेंद को हवा में, कोशिश 2-2 खिलाड़ी कर रहे थे लेकिन कोई भी रोक नहीं पाया। 4 रन। महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई अहमद स्पोर्ट्स के लिए। अब हर ओवर में स्थिति ऐसी है कि कम से कम एक बड़ा शॉट चाहिए। ये देखिए, फ्रंट लेग को हटा दिया था गेंद की लाइन से, दोनों खिलाड़ियों को चिरती हुई गेंद चली गई बाउंस पर बाउंड्री के बाहर। सुजीत पाटिल और सूरज जोशी दोनों भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों भी बहुत अच्छे क्षेत्ररक्षक माने जाते हैं, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट वहां पर अकील का। अकील के बैट से निकलने वाला पहला चौका, बल्कि दूसरा चौका लगाया उन्होंने, इससे पहले भी एक चौका जड़ा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच के बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सहारा इंडियंस और जानवी स्पोर्ट्स के बीच में, उसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देखेंगे एनआर बोरपाड़ा और विहान मित कुमार के बीच में। जीतू मानेरकर हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है, बालाजी के कोच। इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस बन रही थी लेकिन ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास, सिर ऊपर चला गया जहां पर खेलना चाह रहे थे। ये देखिए, पहले ही देखना शुरू कर दिया, बल्ले पर नहीं ले पाए। आज का आखिरी मुकाबला जो कि चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल रहेगा, जय भोलेनाथ सरवली पाड़ा और धनेश 11 कुकसे के बीच में। इस बार बल्ले पर जरूर लिया है लेकिन फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कैप्टन ने उठाया गेंद को, सिर्फ 1 रन। स्कोर 29 रन। इस ओवर से अभी तक देखा जाए तो 9 रन आ चुके हैं। एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ अहमद स्पोर्ट्स के लिए। ऑफ साइड में तीनों भी खिलाड़ी नजर आते हुए, सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी रखने कंपलसरी है नॉन पावर प्ले ओवर्स में। अच्छी लंबाई की गेंद, ड्राइव कर दिया उसको, वाइड ऑफ डीप मिड ऑफ। सोमनाथ काफी तेजी से पहुंचे थे गेंद पर, केवल 1 रन। ओवर की समाप्ति। 3 के बाद
30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स। दोनों भी टीमों की हम तुलना करें तो बालाजी स्पोर्ट्स ने 3 ओवर के बाद 32 रन बनाए थे, उनके भी 2 विकेट गिरे थे, तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी बालाजी स्पोर्ट्स ने की थी, क्या वैसी बल्लेबाजी अहमद स्पोर्ट्स के बल्लेबाज करेंगे? और बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के ऊपर स्कोरबोर्ड का ज्यादा प्रेशर नहीं था, यहाँ पर अहमद स्पोर्ट्स चेज कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर हो सकता है। End of the third over, 30 for the loss of 2 wicket. You are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Trophy 2017, the first quarter final between Balaji Sports and Ahmed Sports. Now 18 balls left, 44 needing to victory. The asking run rate is 14.00. No, the asking run rate is touch to 13, touch to 15. Is going to be Suraj continue. This is the good tactic used by captain. Is the one of the best all-rounder, ranking on number 2 in this season. Suraj Joshi facing him batsman Akbar. So far played very good knock and 2 boundary against Suraj Joshi. Here he go. Try to channel in, picks on the full toss and swung away all on the ground to mid wicket. Enough time batsman gets one. A strong arm return from Akshay. 1-2 score now. 31 for the loss of 2 wickets. At least 2 fours, 2 boundaries are required now for Ahmed Sports in each over. Suraj Joshi reaches bowling mark. Here he go. Goes past us. Goes to Akil, fine delivery. Beats him in the area of the surface. There is a natural swing from Joshi. Maintain very good length and line. Yes, that was a stock delivery of a left armour, pitching and moving away from right hand batsman. Joshi ball this time is in the air. There is the fielder in deep and finally dropped. I think Nitin is there. And Akil survives there, gets alive. 2-2 score now. Ahmed Sport 33 for the loss of 2 wicket. Top edge of the bat, well judging but put down. Akil gets second reprieve, second drop catch in this innings. Left arm round wicket. Suraj Joshi. This time another miscue hook. But once more batsman survives there. No interest from Sufyan Sheikh and Vinod Patil. And luck is favouring batsman at the moment. But runs getting very difficult for Ahmed Sports. Suraj Joshi very disappointed. 2 times Akil gets a life in previous both balls. Here he go. This time goes his back foot, pull and powerful over mid wicket for 6. What a shot from Akbar. And that is what they exactly needed at this point of time. Ahmed Sports, big shots, slightly short of length, nicely pulled shot, nicely played. Right from the middle of the bat, massive 6. Score moves up to 40, loss of 2 wickets, 8 wickets in hand. Another 34 runs needed to win from here on. 13 balls left. I think umpires have demanded to change the ball there. स्कोर इस वक्त 40 पे पहुंचा है. मैच में वापसी करती हुई अहमद स्पोर्ट्स. मंचला ग्रुप निजामपुरा ने अकबर को ऑल द बेस्ट कहा है.
13 गेंदों में 34 रन चाहिए। मैच अभी भी मेरा अपना मानना है कि बराबरी पे चलता हुआ, क्योंकि जब आपके पास 8 विकेट है और अकील वहां पे मौजूद है, अकबर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा खोला है सूरज जोशी के सामने। अब तक जो भी रन बनाए उन्होंने सूरज जोशी के सामने बनाए। इस मरतबा फुल पे लिया, बहुत खूबसूरत ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर में कासिम बाबू के पास 1 रन। साजिद कुरैशी हमसे जुड़ते हुए 1 रन से 41 पे पहुंचा है स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 2 ओवर बचे हैं और 33 रन चाहिए। ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा इस मैच के लिए। कैप्टन ने अपना कोटा पूरा किया। सूरज जोशी ने 2 ओवर में 24 रन दिया। आज महंगे साबित हुए, केवल एक सफलता उनके नाम रही। नितिन ने 1 ओवर किया है, 7 रन देकर 1 विकेट। 1 ओवर किया है आफ्ताब ने, 10 रन उन्होंने खर्च किए थे, कोई विकेट उनको नहीं मिला। देखना है कि आफ्ताब को कंटिन्यू रखते हैं या फिर कोई परिवर्तन होता है गेंदबाजी में। ऑप्शंस वहां पर है बालाजी स्पोर्ट्स के पास। अक्षय है, कासिम बाबू और आफ्ताब। नितिन ने भी 1 ओवर किया है, तो वो भी एक ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन देखना है कि कैप्टन की सोच क्या होती है। हाजी मुस्कुराते हुए, जबकि जीतू मानेरकर हमारे बीच में है। आफ्ताब को जारी रखा है। आफ्ताब का दूसरा ओवर, महत्वपूर्ण ओवर करने जा रहे हैं मैच का। 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आफ्ताब को बुलाया गया है, क्योंकि सुबह से ये आफ्ताब बादलों के पीछे छुपता हुआ, जबकि दूर वाले छोर से मुड़ते हुए आफ्ताब सामना करेंगे अकबर। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे। पहली गेंद पैरों के सामने ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से, लेकिन सुजीत पाटिल मौजूद, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 11 गेंदें बची और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 32। अभी भी मुकाबले पे एक अच्छी पकड़ है बालाजी स्पोर्ट्स की, क्योंकि इक्वेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 सेट बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर है। देखना है कि अकील अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए क्या करते हैं। एफसीसी के लिए तो हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की थी अकील ने। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया मिड विकेट पर, 6 रन। केवल कलाइयों के बलबूते पे पंच किया था अकील ने और ऐलान कर दिया है कि लड़ेंगे या मरेंगे। सही इलाका भी चुन लिया था उन्होंने। और कई मरतबा हमने देखा है कि गेंदें ऊपर से जाती है। आफताब, सूरज और आसमान का सूरज। ये देखिए रिप्ले में, आफताब की गेंद अकील ने खेला सूरज के सर के ऊपर से, 4 रन। बहुत ही ज्यादा उछाल था, स्पंजी बाउंस टेनिस क्रिकेट बॉल का। पूरे मैच में सूरज चल रहा है, कभी सूरज बादलों के पीछे छुप रहा है, कभी सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी सूरज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कभी आफताब गेंदबाजी कर रहे हैं। या खुद हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। 9 गेंदे 22 रन।
यानी कहना है कि डेप्यूटी मेयर में आप कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं होने जा रहा है, सिर्फ कल शाम के मुकाबले को निकाल दे। इस मरतबा आगे रखा था अपील, एलबीडब्ल्यू की बल्ले से टकराई, गली पे गेंद को उठाया, 1 रन। बेहतर गेंद थी इस बार, बेहतर लंबाई थी, दिशा अच्छी थी वापसी करते हुए। लेकिन एक कीर्तिमान बालाजी भी तो बना नहीं जा रही है। पहला भी मैच बहुत क्लोज, दूसरा भी मैच सुपर ओवर, सभी मैचेस बहुत क्लोज हो रहे हैं बालाजी स्पोर्ट्स के। लेकिन जब आप इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं तो फिर एक नई शक्ति, एक नया पावर आपकी टीम में आ जाता है, क्योंकि लड़ने का तरीका आ जाता है क्लोज मैचेस में। आफ्ताब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, अच्छी गेंद आगे रखा, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत खूबसूरत गेंद। बिल्कुल सही कहा आपने, एक लड़ने का तरीका मिल जाता है कि आखिर के ओवर्स में किस तरह से खेलना है, प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है। यूज्ड टू हो गए कहीं ना कहीं बालाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। आप गेंदे बचिए 7 और रन चाहिए 21। कल इसी समय गैसुद्दीन के गेंद पे जो सिक्सर लगा था उसी ने मैच का पासा पलट दिया था, और यही तो टीम थी बालाजी। सुजीत ने लगाया था, फुलटॉस गेंद, एलिवेशन नहीं बना। सुफियान शेख ने गिरते पड़ते गेंद को फील्ड किया, 1 रन। आज अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, एक अच्छा कैच भी लिया है, लेकिन आज रन आउट भी हुए। अपने भारी भरकम शरीर का अच्छा सहारा लिया उन्होंने गेंद को रोकने के लिए। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 54, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में चाहिए 20 रन। क्या कहेंगे अजय गरत? ये देखिए जीतू मानेरकर और हाजी दोनों स्पॉन्सर आजू बाजू। सिद्दीक भावे 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे, कल इंग्लैंड को भी 2 ओवर में 33 चाहिए थे, लेकिन मॉर्गन रन आउट हुए, वरना काम तमाम कर देते। कई बार ये भी हम देखते हैं कि गेंदबाज यॉर्कर्स डालते हैं, लेकिन जब अच्छे बैट्समैन क्रीज पर होते हैं तो देखिए यॉर्कर कौमी गिरते नहीं। एकजहती तहफ्फुज़ आयन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 27 तारीख को इसी धोबी तालाब स्टेडियम पर, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमाकर उसे कामयाब कीजिए। कल कमेंटेटर्स कह रहे थे कि आज का जो आधुनिक क्रिकेट है इसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कल उन्होंने भी आलोचना की थी कि बाउंड्री को छोटा किया जा रहा है और ग्राउंड का स्पेस बताया जा रहा था। कल बाउंड्री के पीछे कम से कम 30 फीट की जगह थी, और जब पहले क्रिकेट हुआ करता था तो बाउंड्री वो हुआ करती थी। कल काफी आलोचनाएं चल रही थी कमेंटेटर्स की तरफ से कि क्रिकेट के खेल को मुकम्मल बल्लेबाज का खेल अगर आप बना देंगे तो कपिल देव ने कहा कि गेंदबाजों के लिए क्या रह जाएगा, रोज तो वो सर पीटते नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही, खास तौर पर लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में ये देखने को मिल रहा है। नहीं, सिक्के में टेल और हेड दोनों रहता है, क्रिकेट में भी दोनों तरफ चांस चाहिए। अंजुमन वालों ने पिच बहुत अच्छी बनाई थी, कई बैट्समैन डांस कर रहे थे। आखिरी ओवर के लिए कासिम बाबू अटैक पर। 20 रन चाहिए। कासिम बाबू का सामना करेंगे अकबर, 21 पे बल्लेबाजी कर रहे, 8 विकेट हाथ में, लाइसेंस जरूर हाथ में बल्लेबाजी का, लेकिन देखना है कि ड्राइविंग सीट पे दोनों बैट्समैन बैठ पाते हैं या नहीं। भिवंडी के तो टीमों को थैंक्स कहना चाहिए कि हमारी अंपायरिंग कितनी लाजवाब हो रही है, जबकि कल रिव्यू में भी बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए कासिम बाबू, तेज गेंद और आउट। एलबीडब्ल्यू मेरे ख्याल से 2 से टकराई थी गेंद। एक अच्छी
खेले, कब क्या हो जाए कुछ कहना भी मुश्किल है। अब ये किसने सोचा था कि वाइड गेंद करके 5 रन देंगे यहाँ पर गेंदबाज। नहीं, इस ग्राउंड की जुमा से पहले की कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर 5 रन बने। ये देखिए, कोशिश बढ़िया की थी, गेंद छूटी, फाइन लेके फील्डर भी नहीं रोक पाए, 4 रन, कुल मिलाकर 5 रन। कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदों में 13 रन चाहिए। मैच में वापसी होती भी कप्तान सूरज कुछ कह रहे हैं कासिम बाबू से कि आपको क्या करना है। फाइन लेग को थोड़ा सा स्ट्रेट रखा है। सुजीत पाटिल भी उनके पास आए हैं, लेकिन मुकाबले बहुत ही क्लोज इनकाउंटर रहे हैं। मापोली क्रिकेट ट्रॉफी में, एमजे में, अंजुमन में, आगरी राजा में, और यहाँ कश्मकश, जद्दोजहद, घमासान। क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो 5 रन बने हैं? संघर्ष हो रहा है। कासिम बाबू बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। इतनी तेज गेंद थी कि बल्ला नीचे भी कर नहीं पाए थे बैट्समैन। ये काम तमाम हो चुका था। सटीक यॉर्कर। वसीम लौटते हुए पेवेलियन की तरफ, सिर्फ 1 रन बनाया उन्होंने। अब 2 गेंदों में 13 रन। दिलीप पाटिल बनना होगा, 2 में 2 सिक्सर लगाएंगे तो सुपर ओवर। जी हाँ, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यदि 2 गेंदों को बाहर भेज देते हैं लगातार बैट्समैन तो सुपर ओवर की स्थिति हो सकती है, मैच टाई हो सकता है। हालांकि इस समय पलड़ा कहीं ना कहीं बालाजी स्पोर्ट्स का भारी नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज क्रीज पर शेबू। बड़ी बात है कि स्ट्राइक अखिल के पास नहीं है। शेबू आए हैं कासिम बाबू के सामने। बहुत खूबसूरत गेंद थी जिसपे कि बोल्ड किया उन्होंने। अच्छे क्रिकेटर है, फाइटर क्रिकेटर है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए कासिम बाबू। फिर से तेज गेंद। आप अहमद स्पोर्ट्स डेप्यूटी मेयर कप के बाहर जाने की तैयारी में, और बालाजी स्पोर्ट्स सेमीफाइनल की तरफ बढ़ती हुई। बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी कासिम बाबू ने, कप्तान सूरज ने। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कासिम बाबू। 1 गेंद और 12 रन। इस मरतबा ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग सोमनाथ की। इस मैच को जीत लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने, सेमीफाइनल में पहुंची है। अभिनंदन दयानंद चोरगे, जीतू मानेरकर, द कैप्टन सूरज जोशी एंड बालाजी स्पोर्ट्स। हार्ड लक राजू, हार्ड लक अहमद स्पोर्ट एंड हार्ड लक हाजी शेख। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी। 29 रन बनाए और 1 विकेट लिया सूरज जोशी। सूरज जोशी, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। एक बार फिर साबित कर दिया है कि सन ऑफ भिवंडी क्यों है वो। सूरज जोशी बहुत ही महान ऑलराउंडर हैं। इश्तियाक भाई के हाथों से हम आपको रेस्ट वॉच दे रहे हैं जो शहबाज शेख ने स्पॉन्सर किए। कादिर मेमन आपको मिठाई का ये बॉक्स देंगे और कोच जीतू मानेरकर गिफ्ट हैम्पर देते हुए
अनेक अनेक अभिनंदन सूरज जोशी। सूरज बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा आपने आज भी क्रिकेट खेला। एक बात सूरज मैं पूछना चाहूँगा, पिछले इंटरव्यू में ज़रूर क्रिकेट है, इसमें सब कुछ होते रहता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। थोड़ा और एक्साइटेड हुए थे और वहाँ मैंने कहा था कि सूरज जैसे खिलाड़ी को अपने खेल पे फोकस करना चाहिए। आपने खेल पे फोकस किया, बहुत अच्छी वापसी की। बालाजी बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आपको बधाई। कैसा लग रहा है इस ग्राउंड पे इस सीजन में लगातार दूसरी मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंच के? अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे सेमीफाइनल खेलने के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी सेमी में हम लोग पहुंचे और सभी मेरे प्लेयर भी अच्छे खेल रहे हैं, अभी अभी सब अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए मैं सभी प्लेयर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सूरज ये बताइए कि टीम बहुत परफेक्ट खेल रही, कल आपका सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा अगले मैच की विजेता टीम से। कहीं ना कहीं एमजे ट्रॉफी में जो कमियां रही थी इस टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बालाजी वो पूरी कर आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, पूरी करके आगे ही बढ़ेंगे हम लोग। आज आपके बल्लेबाजों ने भी अच्छा साथ निभाया, जीत को आप किसके नाम देंगे? मैं सभी प्लेयर के नाम करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। दोस्तों ये थे सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी।